2017 के अंदर मुझे फाइवर और अपवर्क पे काम करते हुए एक ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जिससे मेरी फ्रीलांस जर्नी कंप्लीटली चेंज हो गई और यकीनन आपको भी ये प्रॉब्लम्स लाजमी फेस होंगी। इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना क्योंकि फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बात कुछ इस तरीके से है कि मैं इन दोनों फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करता था, अपवर्क और फाइवर पे। लेकिन अपवर्क से मैंने स्टार्ट किया था और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता फाइवर के ऊपर शिफ्ट हुआ क्योंकि फाइवर के ऊपर जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और साथ में एक बेनिफिट ये भी था कि फाइवर के ऊपर जो भी ऑर्डर प्लेस होता है उसमें कोई ऑर्ली वाला सिस्टम नहीं था, तो हम अपनी मर्जी से जिस टाइम पर हमने काम करना होता था वैसे ऑर्डर डिलीवर कर देते थे और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि फाइवर के ऊपर हमें डेली बेसिस के ऊपर 5 से 6 ऑर्डर्स आया करते थे और एक दिन ऐसे हुआ कि मैंने जो ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे 3 से 4 महीने पहले, वो ऑर्डर्स मेरे कैंसिल हो गए। बायर ने वो सारा काम भी करवाया और 3 महीने के बाद आके उसने रिफंड ले लिया और मैं उस टाइम पर वो पैसे खर्च कर चुका था। तो फाइवर ने मेरी एग्जिस्टिंग पेमेंट के अंदर से उस बायर को वापस पैसे दे दिए। अब यहां तक तो चलो कोई मसला नहीं है, ऐसे गलत बायर आते रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से मेरा जो फाइवर अकाउंट था वो काफी ज्यादा डाउन चला गया। फाइवर ने उसकी रैंकिंग डाउन कर दी, मेरी गिग्स के ऊपर ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आया करते थे वो भी डाउन होना स्टार्ट हो गए। और सोने पे सुहागा ये है कि जिन सर्विसेज के ऊपर हम काम करते थे उसमें कुछ छोटी मोटी अपडेट्स की वजह से क्लाइंट के काम के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया जिससे हमें 2 से 3 नेगेटिव रिव्यूज भी मिल गए। अब इन सारी चीजों की वजह से हम जिस लेवल के ऊपर अर्निंग कर रहे थे ना वो होगी डाउन। लेकिन इस दौरान मेरा अपवर्क वैसे ही कंटिन्यूअसली चल रहा था जैसे हम उसके ऊपर काम करते थे, तो अपवर्क से एक अच्छी इनकम जनरेट होती रही। लेकिन जो लेवल के ऊपर हम जा चुके थे उस लेवल से नीचे आना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो फिर मैंने काफी टाइम सोचा कि यार अब क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम वापस जो है अपने फाइवर अकाउंट को ग्रो करें। खैर हमने उसके अंदर कुछ ट्वीक्स वगैरह की, फाइवर के अकाउंट को बेहतर किया और वापस से हमारा फाइवर अकाउंट अच्छा चलना शुरू हो गया। लेकिन मेरे जहन में वो चीज दोबारा से खड़ी थी, मेरे जहन के अंदर डर बैठ गया कि कभी भी कोई भी क्लाइंट आता है जो 2 नंबर क्लाइंट हो वो आके हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैंने उसके लिए गूगल के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की, मैंने उसके लिए आर्टिकल्स पढ़े। तो एक आर्टिकल जो था वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मुझे उस आर्टिकल का नाम और उसकी वेबसाइट का नाम याद नहीं है, अब काफी पुरानी बात है, लेकिन उस आर्टिकल के अंदर बेसिकली उसने ये बताया था कि इन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के पॉपुलर होने से पहले लोग किस तरीके से फ्रीलांसिंग किया करते थे, क्लाइंट हंटिंग किस तरीके से किया करते थे। वो वेबसाइट जो है, वो जिन वेबसाइट्स का उसने मेंशन किया था वो चीजें उस टाइम पर खत्म हो चुकी थी क्योंकि ये काफी पुरानी बात वो अपने आर्टिकल के अंदर बता रहा था। मैंने ये सोचा कि यार बिल्कुल ऐसे ही है कि आज की डेट के अंदर भी अगर आप फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और यहाँ से क्लाइंट्स हासिल कर रहे हैं तो ये क्लाइंट्स किसी और जगह के ऊपर भी अवेलेबल होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अब इन क्लाइंट्स को डायरेक्टली जाके फाइंड करूंगा। तो पहला तरीका तो मैंने ये सोचा कि अपवर्क और फाइवर के ऊपर जो रिव्यूज हैं और जो स्पेशली अपवर्क के ऊपर जो रिव्यूज और कंपनी का नाम अगर आपको मिल जाता है तो आप इजीली बायर को फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने ये तरीके से भी काफी सारे क्लाइंट्स डायरेक्टली जाके फाइंड किए और उनसे फिर अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट लिया। लेकिन इसके बाद मैंने गूगल को यूज करना शुरू किया, वेबसाइट्स को यूज करना शुरू किया, बिजनेस डायरेक्टरीज को यूज करना शुरू किया और साथ में उसमें सोशल मीडिया को भी यूज करना शुरू किया। इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और इसके अलावा भी मैंने अपने इस टाइम पीरियड के अंदर जब मुझे ये झटका लगा तो उसके बाद मैंने ऐसे बहुत सारे मेथड्स फाइंड किए जिससे हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने लगे। वो मेथड्स हमारे लिए वर्क करने लगे। तो अब मुझे ये चीज पता चल गई कि अगर लेट्स सपोज फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स कल को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो मैं अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर लूंगा डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर। अब इस डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के मेथड्स को यूज करने में भी हमें कुछ ना कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। बाय द वे, अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग सीखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया हुआ है। उस कोर्स का सक्सेस रेट काफी ह्यूज है क्योंकि मैंने उसमें अपने ही मेथड्स बताए हुए हैं, जिन मेथड्स के थ्रू मैं क्लाइंट हंटिंग करता हूँ वही सेम चीजें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाके परचेज कर सकते हैं। अब डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के अंदर भी ना हमें एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो ये थी कि हम जैसे ही कोई क्लाइंट फाइंड करते थे, बहुत अच्छा क्लाइंट होता था, हमारे पास कोई पेमेंट मेथड नहीं था। पेमेंट मेथड के लिए हम पेनियर यूज करते थे, लेकिन ज्यादातर मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं जो क्लाइंट है मैंने फाइंड किया है उसको मैं इन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ले आऊं। अब होता ये था कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने उस क्लाइंट को अपनी गिग का लिंक दिया या अपवर्क प्रोफाइल का लिंक दिया, उसने वहां पर हमारे साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके 2 नेगेटिव पॉइंट से जो मुझे आगे जाके फेस करने पड़े। नंबर 1 तो ये था कि ऑब्वियसली जिस फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो हमसे फीस चार्ज करता था, तो फीस तो वैसे भी चार्ज होनी थी। लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। वो प्रॉब्लम ये था कि पहले हमने जिस क्लाइंट के ऊपर मेहनत करके फोकस करके उसे फाइंड किया, उसे कन्विंस किया और उसे हमने अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट की, लेकिन वो जैसे ही फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आया उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। एक क्लाइंट की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं कि उस क्लाइंट के ऊपर हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, मेहनत करने के बाद उसे क्लोज किया, मीटिंग्स की उसके साथ, वीडियो कॉल्स की, सब कुछ किया और जैसे ही हम उसे पेमेंट्स के लिए फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेके आए तो उसे वहां पर बहुत सारी ऑप्शंस फाइवर ने और अपवर्क ने शो कर दी और उसने उसी जगह के ऊपर 1-2 और फ्रीलांसर्स के साथ मीटिंग्स की, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट था वो हमारे हाथ से चला गया क्योंकि वहां लोगों ने बहुत ही कम प्राइस के ऊपर उसको वो सर्विसेज ऑफर कर दी। अब इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने सोचा कि यार मुझे एक ऐसा पेमेंट मेथड चाहिए जिससे मैं
क्लाइंट से डायरेक्ट पेमेंट्स ले सकूं और ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स का भी चक्कर ना हो। इसके लिए मैंने काफी रिसर्च की। मैंने बहुत अर्सा पेनियर का पेमेंट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन भी यूज किया है, जिससे हम पेमेंट रिक्वेस्ट उसकी ईमेल के ऊपर डायरेक्टली जाती थी, वो वहां से इजीली पे कर लेता था। इसको भी यूज किया, लेकिन फिर पेनियर ने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दी। कोई भी पेमेंट अगर उसके थ्रेशोल्ड से बड़ी होती थी तो वो पेमेंट को होल्ड कर लेता था। मेरे से तो चलो डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन आप करो, समझ आती है, लेकिन वो मेरे क्लाइंट से भी उसकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी मांगना शुरू हो गया, जिसकी वजह से पेमेंट लेना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि क्लाइंट्स पेनियर को सही तरीके से जानते नहीं है। अब जब एक बंदा पेनियर को या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट नहीं करता, वो उसे बैंक स्टेटमेंट अपनी क्यों देगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। लोग कहते थे हमें अपना पेपैल दे दो, हमें अपना कोई और पेमेंट का लिंक दो जिससे हम आपको पेमेंट दे सकें। पेनियर के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने फिर उस टाइम के ऊपर अपनी कंपनी रजिस्टर की यूएस के अंदर, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने पेपैल क्रिएट करना है, मैंने स्ट्राइप क्रिएट करना है, मैंने वाइज क्रिएट करना है, तो मुझे अपनी एलएलसी चाहिए। यूएस के अंदर मेरी अगर कंपनी होगी तो मैं उस कंपनी की बेसिस के ऊपर मैं अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकता हूं। तो मैंने सेम यही चीज की। यूएस के अंदर वाइमिंग में मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर की। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने उसके ऊपर अकाउंट्स क्रिएट किए। सबसे पहला अकाउंट मैंने क्रिएट किया था वाइज का, और सेकंड अकाउंट मैंने क्रिएट किया स्ट्राइप। अब वाइज के अंदर भी आपके पास बैंक अकाउंट की ऑप्शन होती है, आप उसे बैंक अकाउंट दे, वो पेमेंट आपको भेज देगा। लेकिन वाइज में भी यही सेम इशू था, जिसके थ्रू अगर मैं क्लाइंट को बैंक अकाउंट भेज रहा हूं तो वो जैसे पेमेंट भेजता है तो वाइज उस पेमेंट को होल्ड कर लेता था। छोटी पेमेंट्स का तो मसला नहीं होता था, जैसे ही कोई बड़ी पेमेंट आती थी उसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। फिर मैंने स्ट्राइप क्रिएट किया। अब स्ट्राइप बेसिकली किसी और वजह से क्रिएट हुआ था। उसकी रीजन ये थी कि मैंने अपने एक डिजिटल प्रोडक्ट के स्टोर के ऊपर पेमेंट मेथड को इंटीग्रेट करना था, जिसकी वजह से मैंने स्ट्राइप बनाया। जब मैंने स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट किया और अपनी साइट के साथ उसे अटैच किया, उसकी मार्केटिंग वगैरह स्टार्ट की, तो एक दिन मैं स्ट्राइप का अकाउंट ओपन करके बैठा था, तो वहां पर मेरे पास क्रिएट अ पेमेंट लिंक की भी ऑप्शन थी। मैंने सिंपली वहां पे जाके पेमेंट लिंक क्रिएट किया, और पेमेंट लिंक क्रिएट करने के बाद मैं वो पेमेंट लिंक अपने किसी भी क्लाइंट को शेयर कर सकता हूं, और वो सिंपली उस पर क्लिक करेगा और अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देगा, और वो पेमेंट मेरे स्ट्राइप के अंदर आ जाएगी। और स्ट्राइप के साथ मैंने वाइज अटैच किया हुआ था, बाद में मैंने पेनियर अटैच कर लिया, तो वो पेमेंट मेरे पेनियर से मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाती है। ये मेथड मुझे इतना ज्यादा इजी लगा, क्योंकि जो स्ट्राइप था वो यूएस के अंदर, यूके में जो प्रीमियम कंट्रीज है उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और लोग इसके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। और इसका जो इंटरफेस है वो हर किसी को पता है। मतलब अगर किसी ने किसी और वेबसाइट से भी जाकर चीज परचेज करनी है तो वो स्ट्राइप के इंटरफेस को अच्छे तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने अपनी एलएलसी किस तरीके से क्रिएट की। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताता हूँ कि आप एलएलसी अपनी खुद क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और आप उस एलएलसी को सही तरीके से रन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको एक एजेंट की जरूरत होती है, और वो एजेंट जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट होना चाहिए यूएस के अंदर, जो आपके लिए आपके बिहाफ के ऊपर कंपनी रजिस्ट्रेशन करे और आपके लिए ईआईएन जनरेट करके दे, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर उसके बाद वो आपके लिए टैक्स से रिलेटेड भी चीजें हैंडल करे। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि आपको एड्रेस की भी जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप कंपनी यूएस के अंदर ओपन कर रहे हैं तो आपको एक एड्रेस भी चाहिए, फिजिकल एड्रेस। आपका जो एजेंट होता है, अगर वो अच्छा एजेंट है तो वो आपको वो एड्रेस भी प्रोवाइड करेगा। अब उस एड्रेस के ऊपर ना गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, कुछ लेटर्स आते हैं। वो सारे लेटर्स आपको कौन देगा? ये एजेंट आपको वो लेटर स्कैन करके आपकी ईमेल के ऊपर सेंड करता रहेगा, ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसी टेंशन ना हो कि आप यूएस के अंदर तो नहीं बैठे लेकिन आपकी कंपनी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। अगर आप लोगों ने अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है और आपने ये सारे पर्क्स जो हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपने यूज करने हैं, एक ट्रस्टेड एजेंट है जिसका नाम है डूला, और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ट्रस्ट पायलट के ऊपर आप इसके जाके रिव्यूज देख सकते हैं, 2000 प्लस रिव्यूज हैं, और ये आपके लिए कंप्लीट ये प्रोसीजर मैनेज करते हैं और आपके साथ चलते हैं। आपको कस्टमर सपोर्ट भी 100% देते हैं। इनकी जो प्राइसिंग है, आपने जो इनका बेसिक प्लान है वो आपने परचेज कर लेना है, ताकि आप लोग इनिशियली अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करके ईआईएन बना के अपने स्ट्राइप और वाइज वगैरह ये क्रिएट कर सकें, और इवन कि आप अपना पेनियर बिजनेस भी क्रिएट कर सकें। अब ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो मैंने आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको अभी बताई हैं वीडियो के अंदर, आप दोबारा थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो इन द एंड आपको आपकी यूएस कंपनी ही देती है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैंने एक लिंक दिया है डूला.com का। अगर आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, वो मेरा एक एफिलिएट लिंक है जिससे आपको 10% मजीद डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली जाके लेंगे तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपनी कंपनी एक ही दिन के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, और आपके लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग सीखने के लिए भी मैंने कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और कंपनी रजिस्ट्रेशन का भी मैंने आपको बता दिया। ट्रस्ट पायलट के ऊपर 2000 अगर आपके पॉजिटिव रिव्यूज हो तो समझ लें कि एक 100% ऑथेंटिक एजेंट है। अगर आपको किसी किस्म के इश्यूज भी आते हैं तो आप इनकी सपोर्ट से भी जाके बात कर सकते हैं। तो मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की इतनी बड़ी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को बताया है, ताकि इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। आपके भी अगर अकाउंट्स में कोई इश्यूज
इश्यूज आए तो आपके पास एक अलग से एक मेथड होना चाहिए जिससे आप लोग खुद जाके क्लाइंट्स फाइंड कर सकें। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपके फाइवर, अपवर्क या डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अच्छे चल रहे हैं तब भी आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग को लाजमी सीखें और इसको अपनी जर्नी के अंदर लाजमी इंप्लीमेंटेशन इसकी करें, क्योंकि कोई पता नहीं है कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन अगर आप साथ साथ इस चीज को लेके चल रहे होंगे, आपको यहां से भी क्लाइंट्स मिल रहे होंगे और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से तो ऑलरेडी आपको क्लाइंट्स मिल ही रहे हैं। अब शायद आप लोग ये भी पूछें कि आपने दरमियान में डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस का जिक्र किया है तो उसका क्या है। मैंने उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आप भी डिजिटल प्रोडक्ट्स का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है सुभान तारिक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।